हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी आईटीआई के न्यू स्टूडेंट्स हैं? यानी कि आपने भी अभी इसी सत्र में आईटीआई में नामांकन लिया है, तो हो सकता है आपको भी ये नहीं मालूम होगा कि आपको आईटीआई में किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को भी प्रेस जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको आईटीआई में किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स देखेंगे वो मेनली फोकस होंगे हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के ऊपर। इंजीनियरिंग ट्रेड्स का मतलब ये है कि यदि आपका ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर या प्लम्बर है या मशीनिस्ट है, तो इन सभी जो ट्रेड्स हैं वो आपके इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत में आती है। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स का बात करें तो जैसे कि कोपा हो गया, सिलाई के लिए हो गया, इस तरह के जो ट्रेड होते हैं वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत आती है। तो जो हमारा वीडियो है वो हमारा मेनली हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड्स के ऊपर में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करनी होगी। आईटीआई जो होता है वो आपका 2 वर्षीय कोर्स और कुछ ट्रेड्स का 1 वर्षीय कोर्स भी, जैसे वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, ये जो है 1 वर्षीय कोर्स है। तो बात करते हैं, यदि आपका 2 वर्षीय कोर्स है यानी कि आप पहले साल में हैं, तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले आपका चाहे ट्रेड कोई सा भी हो, आपको अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग ट्रेड्स थ्योरी होती है। जैसे फिटर ट्रेड्स थ्योरी, फिटर में आपको जनरली मैकेनिकल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड काम आपको सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिशियन में आपको जैसे कि बिजली से, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम सिखाया जाता है। यानी कि फिटर से है तो आपको फिटर ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन से है तो आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी। उसी तरह से अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग ट्रेड्स का थ्योरी आपको पढ़ाई करनी होती है। तो पहले नंबर पे हमारा ट्रेड थ्योरी, जो कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड थ्योरी के बुक होते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर पे हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल क्या है? जो आप ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि आपको 2 वर्ष के कोर्स में आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको उसी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाता है। इसके लिए आपके कॉलेज में एक विशेष वर्कशॉप होता है, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाता है। तो ये ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं आपका वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपके जो भी ट्रेड हैं आपका फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन पेपर होता है। यानी कि इनका जो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके सिलेबस आपको सेम होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिशियन वाले को जो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में पढ़ना है वही सेम चीज़ फिटर वाले को भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सेम चीज़ है, जो फिटर वाले को पढ़ना है वो इलेक्ट्रिशियन वाले को भी सेम पढ़ना है। वैसे बाकी ट्रेड्स के साथ भी सेम यही चीज़ है। हालांकि आपका वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जो है आपका फर्स्ट ईयर में सेम है। उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर में जाइएगा, आपका सिलेबस जो है, पेपर तो सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे लेकिन आपके सिलेबस चेंज हो जाते हैं। अब बात करें वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन क्या होता है, तो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जैसा इसका नाम है, इसमें आपको जितने भी वर्कशॉप में प्रैक्टिकल के दौरान आपको जो भी कैलकुलेशन करनी होती, जितनी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है वो चीज़ें सीखने के लिए आपको वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन की और सब्जेक्ट आपको ये दिया गया है। जहाँ पे बात करें साइंस में, इस सब्जेक्ट में आपको कुछ साइंस के भी चैप्टर या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे और कैलकुलेशन में आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स और सब्जेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वह सब्जेक्ट है जो कि एक आईटीआई वाला, एक डिप्लोमा वाला और एक बीटेक वाला भी पढ़ता है। यानी कि ये जो ड्राइंग होता है इसे इंजीनियर्स का ड्राइंग भी कहा जाता है, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया है। तो बाकी आपके इस सब्जेक्ट के बारे में मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। तो
बात करते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस सब्जेक्ट में आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, एक जब आप किसी कंपनी में जाते हैं आईटीआई करने के बाद, उस कंपनी का क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, एक आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आप एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सिखाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस सब्जेक्ट में आपको इन सभी बातों को सिखाया जाता है। अब बात करते हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को छोड़कर सभी सेम सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। ये सभी के लिए जितनी भी बुक है, आपको एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए लेनी होती है। अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग बुक की आवश्यकता नहीं होती। एक बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, वही बुक आपके 2 वर्ष पूरे कोर्स के लिए होता है। यानी कि आईटीआई ट्रेड थ्योरी के लिए एक बुक, ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए एक बुक, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन के लिए एक बुक और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक बुक। ट्रेड थ्योरी के लिए फिटर ट्रेड का कौन सा बेस्ट बुक है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। और यदि आपको किसी बुक की इंक्वायरी चाहिए, आपको मदद चाहिए आपको बाय करने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पर्सन को अगर इसकी ज़रूरत होगी तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।